अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। पिछले 3 हफ्तों से छुट्टी पर था। वजह मैंने बयान कर दी। मैं भी कोविड विक्टिम था एंड उसमें फंसे रहे, लेकिन आपकी दुआओं ने, आपकी मोहब्बतों ने बहुत करेज दी और मैं जल्द रिकवर हो गया। पहले हफ्ते तो जितने भी दोस्त थे, प्यार करने वाले थे, वो ये समझते रहे कि शायद ईद की मसरूफियत की वजह से मैं वीडियोस नहीं दे पाया। लेकिन जब दूसरे हफ्ते भी वीडियो नहीं आई तो फिर बहुत सारों ने खैरियत दरियाफ़्त करी, अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। और जब तीसरा हफ्ता हुआ और वीडियो नहीं आई तो फिर बहुत सारे लोगों ने दुआएं भी दी और फिर एक पूरा तांता मैसेजेस का, फ़ोन कॉल्स का रहा। जो दुआएं मुझे मिली उसकी वजह से अगर आम लोग 14-15 दिन में रिकवर करते हैं तो मैं 10 दिन में रिकवर कर चुका था। आपकी मोहब्बत, आपकी दुआओं का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और मैं इसका सिला नहीं अदा कर सकता। जितना प्यार आपकी तरफ से मिला, जितनी करेज आपकी तरफ से मिली, जितनी दुआएं आपकी तरफ से मिली, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे और इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखे आपको भी और आपकी फ़ैमिली को भी। जो हफ़्ता कैलकुलेशंस लेकर मैं ये आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ, ये 20 तारीख से 27 जून तक का है और मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी ये ड्यूटी थी कि एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, मैं आपको तफसील बयान कर दूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के जितने भी रिस्क टेकिंग हैं, टाइम को, सलाहियतों को, इन इवेंट्स को समझकर अच्छे अंदाज से प्लान कर सकें। मामला ये है स्कॉर्पियोज़ के 18 जून को ही मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके 9th हाउस में। एंड मरकरी इज़ अ फ्यूल टुवर्ड योर माइंड एबिलिटीज़। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 9th हाउस में तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि तमाम हायर एजुकेशन वालों को मरकरी की 9th हाउस में सपोर्ट उनकी कामयाबी की वजह बनती है। वो आसानी से अपने मिशंस पूरे कर पाते हैं, अपने एग्जामिनेशंस को कंसीडर कर पाते हैं, सक्सेसफुली कंसीडर पा सकते करते हैं और हाईली अचीवमेंट्स करते हैं। मरकरी की फ्यूलिंग माइंड एबिलिटी, कंसंट्रेशन, कुव्वत हाफ़ज़ा, बोलने की ताकत, पब्लिक इमेज, इन सब के लिए बहुत अच्छी होती है। और फिर वो 18 को जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा 9th हाउस में, तो ये जितनी अच्छाइयाँ मैंने बयान की हैं सब इसके बरअक्स जाएगा। कंसंट्रेशन कम पड़ेगी, कुव्वत हाफ़ज़ा कमज़ोर पड़ेगी, कम्युनिकेशन कमज़ोर पड़ेगा। 9वें घर में स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रबल, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से या दुनिया में अपने होमलैंड से किसी दूसरे कंट्री में तालीम के हसूल के लिए गए हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ट्रबल मेकर होगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई स्कॉर्पियोज़। मामला ये है कि 20 तारीख को सूरज भी इसी 9वें घर में दाखिल हो जाएगा और 21 तारीख की 20 तारीख की रात को चांद भी नया हो जाएगा। 21 तारीख शुरू होगी तो चांद नया हो जाएगा और जब सुबह होगी एज़ कराची टाइम, एज़ पाकिस्तान कराची टाइम 9:45 सुबह के AM के होंगे तो सूरज को ग्रहण भी लग जाएगा। 18, 20 और 21 तारीख को इतने इवेंट्स हैं कि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब 21 तारीख को जब ग्रहण लगेगा, सूरज, आपको ये बात याद दहाने के लिए कह रहा हूँ कि किसी एक हाउस में से एक साल में एक ही दफ़ा गुज़रता है और 9th हाउस में जब वो गुज़रता तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड भी था तो सूरज की सपोर्ट से उस रेट्रोग्रेशन को वो बैलेंस कर देता, आपकी करेज डेवलप करता, आपके मिशंस को फुलफ़िल करने के लिए टाइम आपको भरपूर सपोर्ट करता। बट अनफॉर्चुनेटली अब टाइम का प्लैनेट, जो हमारे सुबह, हमारी शामें, हमारे दिन, हमारी डेट्स बदलता है, सूरज, वो खुद ग्रहण में होगा और चांद भी नया उसी हाउस में होगा, वो भी उसकी जद में होगा। एंड यू फील ग्लूमीनेस। न्यू मून इज़ अ साइन ऑफ, न्यू मून इज़ अ फ्यूल ऑफ इमोशंस एंड वो ग्रहण की जद में आएगा तो वो भी कमज़ोर पड़ेगा। एंड फिर मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हो चुका होगा 18 तारीख से, तो वो अदरवाइज़ कमज़ोरी। तो 3 प्लैनेट्स आपके वीक होंगे 9वें घर में। और
आपको याद होगा, अब तो 3 हफ्ते गुजर गए, पिछली वीडियोस को भी एक नज़र देख लीजिएगा जो आखिरी वीडियो थी, कि सैटर्न एंड जुपिटर ऑलरेडी आपके रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, वीनस आपका रेट्रोग्रेड चल रहा है। ये एक ग्रुप ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं जिसकी वजह से टाइम सपोर्ट या सोलर सिस्टम की सपोर्ट कोई बहुत ज़्यादा मुयस्सर नहीं है हमारे पास स्कॉर्पियोस। सिर्फ एक प्लैनेट दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट मार्स, वो आपके 5वें घर में है, एंड दैट इज़ द ओनली होप। 5th हाउस में मार्स अच्छा होता है, करेज देता है, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ देता है, स्टैमिना देता है, या अदरवाइज़ भी वो 5th हाउस में डील्स का बनाने में या आपको लाइफ फोर्स देने में कुछ मददगार होता है। लेकिन जहाँ 6 प्लैनेट कमज़ोर होंगे, वहाँ एक प्लैनेट अगर कुछ सपोर्ट कर भी रहा होगा तो वो सिर्फ आपके लिए एक ऑक्सीजन होगा, एक सिर्फ ज़रा सा हवा का झोंका ही होगा। तो इन बातों को आप समझिए। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर इंडिविजुअली भी और वर्ल्ड वाइड भी जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स हैं, उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि जून 20 से लेकर मिड जुलाई तक जो पीरियड है, ये 2020 का सिवियर पीरियड है एस्ट्रोलॉजिकली। जो लोग स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज हैं, बाय बर्थ उनके पास स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, या ऐसे स्कॉर्पियोज जिन्होंने रमज़ान में अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर बड़ा काम किया है, या ऐसे स्कॉर्पियोज जिन्होंने ओपल या रूबी पहन रखा है, वो इससे किसी हद तक बचे रहेंगे। बट ऐसे स्कॉर्पियोज जिनकी बर्थ एबिलिटीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब वो पैदा हो रहे थे तो मून साइन कमज़ोर था, या उनके प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में थे, या फिर उन्होंने कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कोई इंतज़ामात नहीं किए, ना ही उन्होंने कोई स्टोन पहना, ना ही उन्होंने कोई रेमेडी परफॉर्म की, तो उनके लिए ये 20 जून से 15 जुलाई तक का टाइम थोड़ा तकलीफ़ दे हो सकता है। नॉट ओनली इंडिविजुअली, सिर्फ ज़ाती तौर पर नहीं, स्कॉर्पियोज़ इस टाइम के इवज़ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ये हैं कि कंट्री वाइज, कंपनी वाइज, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एटमॉस्फेरिक इश्यूज़, कुदरती नागहानी आफात, सैलाब, ज़लज़ले, ये वो तेज़ बारिशें, एंड उसके अलावा जंगें, वॉर्स, उसके अलावा जो पावरफुल कंट्री हेड्स हैं उनके आपस में कोलिजन्स, these are also expected। एंड फिर ग्राउंड पर ये मेडिकल इमरजेंसी अभी जान नहीं छोड़ रही, इसका कोई सोल्यूशन नहीं अभी तक निकला, तो आधी अपॉर्चुनिटीज़ तो ये खाए जा रही। सो यू हैव टू केयरफुल। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, मैं बहुत तफसील में नहीं जा रहा हूँ, अभी बीमारी से फारिग हुआ हूँ, तो अभी एनर्जी लेवल मेरा वो नहीं है। इंशाल्लाह अगले वीक्स में मैं और ज़्यादा तफसील बयान करूँगा। बहरहाल ये जो 3 ग्रहणों का ग्रुप आया है, 5 तारीख को एक ग्रहण होके हटा, 21 को सूरज ग्रहण हो जाएगा, फिर जुलाई के पहले वीक में फिर एक ग्रहण होगा, फिर 4 सितारों की रेट्रोग्रेशन, ये सारी सिचुएशन आपको समझकर चलना होगी। और इसमें बहुत बड़ा सहारा बनेगी सूरह शम्स, इसमें बहुत बड़ा सहारा बनेगी आपकी सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, इसमें बहुत बड़ा सहारा साइंटिफिक आपका बनेगा ओपल या रूबी स्टोन। इसको ज़रूर कंसीडर करिए। अब आखिर पर मेरी अगले हफ्ते वैसे मार्स जो आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 5वें घर में है, ये 5th हाउस को छोड़ देगा और नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। वहाँ इसके फ्यूल का, इसके बिहेवियर का अंदाज़ बदलेगा। वो तब्दीली 28 तारीख को आएगी, अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, तो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, हमेशा की तरह मैं हमेशा ही आपसे ये कहा करता था कि आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। तब मैं आजिज़ी से कहा करता था, बट ड्यूरिंग द बीमारी जब मुझे आपकी दुआएं मिली, आपकी मोहब्बत मिली, तो मैं हकीकी तौर पर कहता हूँ कि आपकी जो दुआएं हैं ये मेरी इस दुनिया की भी, आखिरत की भी, और मेरी लाइफ की सिचुएशंस को भी रिकवर करने के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। एंड मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ आपका कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं। उसका अंदाज़ा मुझे आपके मैसेजेस से, खैरियत के दरियाफ़्त करने से, आपकी दुआओं से हो गया, और उसका मैं तहे दिल से मशकूर। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्कॉर्पियोज़, आपकी सब्सक्रिप्शन से न सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होती है बल्कि मेरी टीम की भी बहुत हौसला अफजाई होती है। और आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि आपकी इस सब्सक्रिप्शन, आपकी इस प्रेज़ की वजह से जैसे ही हम लोग बीमारी से फारिग हुए, फ़ौरन आपकी मोहब्बत की कशिश हमें खींच के ले आई आपकी तरफ, और आपकी खिदमत में ये वीडियो पेश कर रहे हैं।
एक चीज़ जाते जाते रह गई, वो मैं बयान कर दूं एंड देन फिर बात को ख़त्म करते हैं। वीनस डायरेक्ट हो जाएगा। वीनस आपके यहाँ इस वक्त 8वें घर में है, 26 जून को वो डायरेक्ट हो जाएगा और उसकी वजह से भी आपको कुछ रिलीफ मिलेगा। जब वो डायरेक्ट होगा 8वें घर में तो जो लोग बहुत ज़्यादा आपको अपोजिशन दे रहे हैं वो आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे। दैट इज़ लास्ट प्रेडिक्शन। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते जो मार्स आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएगा वो तफसील से बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।